वेलकम व्यूअर्स। आज मैं क्लास 5 साइंस का एक और चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा और वो चैप्टर है चैप्टर 3 फॉरेस्ट्स। तो हम लोग सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर्स पार्ट में जाते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट्स सर्व एज होम टू मेनी टाइप्स ऑफ डैश। आंसर इज एनिमल्स, मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड, forests absorb large amount of dash. So forest absorb large amount of carbon dioxide, क्योंकि फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में प्लांट्स हैं और हम सबको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, तो ये सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। देन नंबर 3, डिफॉरेस्टेशन डैश रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल क्या होती है? सो डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन यानी प्लांट्स को काटने से फॉरेस्ट मतलब ख़त्म हो जाती है और रेनफॉल भी घट जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 4 में है डैश इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी कहाँ है? वो राजस्थान में है, उसका नाम है भरतपुर। सो आंसर इज भरतपुर। देन फिफ्थ, फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट्स वेर ए सोर्स ऑफ डैश एंड डैश। सो आंसर इज फूड एंड शेल्टर। अर्ली मैन फॉरेस्ट से फूड भी लेता था और फॉरेस्ट वो रहता भी था, फॉरेस्ट उसका शेल्टर भी था, तो बोथ फूड एंड शेल्टर दोनों ही उसे मिलता था फॉरेस्ट से। नाउ नेक्स्ट मैचिंग द फर्स्ट क्वेश्चन रेजिन्स। नाउ रेजिन्स मैचेस विथ पेंट। रेजिन इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट जिससे हम पेंट बनाते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट्स, इट मैचेस विथ सॉइल कंजर्वेशन। फॉरेस्ट में जितने प्लांट्स होते हैं वो सॉइल कंजर्वेशन में मदद करती है। डिफॉरेस्टेशन यानी प्लांट्स को काटना, इससे क्या है? काटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन मैचेस विथ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट अश्वगंधा। अश्वगंधा इज ए मेडिसिनल प्लांट, सो इट इज मेडिसिनल प्लांट, इससे दवा बनती है। गम्स, जिस गम से हम साटते हैं, एडेसिव बनाते हैं, तो एडेसिव मैचेस विथ गम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका पहला है द लीफ यूज्ड टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स इज। कौन सी प्लांट के पत्ता से डिस्पोजेबल प्लेट्स बनती है, यानी पत्ते से जो प्लेट बनती है पत्तल से, वो कौन प्लांट की लीव है? आंसर इज द तेंदू लीफ, ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या होता है देख लेते हैं हम लोग यहाँ। सॉइल इरोजन, ये भी होता है, ठीक है। देन फ्लड्स, ये भी आती है। लो रेनफॉल, ये भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देन थर्ड, बी वॉक्स। बी वॉक्स इज यूज टू मेक। बी वॉक्स से क्या बनती है? बी वॉक्स क्या है कि बी हाइव जहाँ से हमें हनी मिलती है वहीं पर
हनी बीज जो है वो वैक्स भी बनाती है एक तरह की। वैक्स मतलब मोम। तो इससे बर्निसेस बनती है ना, पॉलिश बनती है। देन फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इनमें से फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन नहीं है? सो आंसर इज केरोसिन। बाकी सभी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। गम भी है, टिम्बर भी है, टिम्बर मतलब लकड़ी, अश्वगंधा भी है। केरोसिन इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? इफ फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर फॉरेस्ट ना रहे, द अमाउंट ऑफ, किसकी अमाउंट घटेगी या बढ़ेगी? सो आंसर इज सी, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज। कार्बन डाइऑक्साइड को चूंकि प्लांट से लेता है एकमात्र, तो प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में बढ़ जाएगी। देन वी आर कमिंग टू पार्ट डी, क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है नेम एनी 4 प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट से क्या क्या मिलती है? 4 नाम। सो मेडिसिन्स, स्पाइसेस, गम्स, हनी, और भी है, तुम दूसरा नाम भी लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू थोड़ा फोकसिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। हाउ डू some men cut, why do some men cut trees? कुछ आदमी प्लांट्स की कटाई क्यों करते हैं? Here is the answer. Men cut trees to get land for making houses. वो फॉरेस्ट के प्लांट को काटकर खुली जगह पाते हैं और वहां अपना घर बनाते हैं। टू गेट वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, और लकड़ियों के लिए भी वो प्लांट की कटाई करते हैं। लैंड के लिए भी करते हैं और लकड़ियों के लिए भी करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर? गिर नेशनल पार्क क्यों फेमस है? इट इज द ओनली प्लेस, ये एकमात्र जगह है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, वेयर एशियाटिक लायन इज प्रोटेक्टेड, जहां एशियाटिक लायन को रखी गई है। ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड। फोर्थ क्वेश्चन है नेम 2 माइग्रेटरी बर्ड्स दैट विजिट भरतपुर सेंचुरी। माइग्रेटरी बर्ड का मतलब हमने बताया था, जो हमेशा नहीं रहता है, दूर विदेशों से उड़कर आती है, कुछ महीने तक रहने के बाद फिर अपने देश में लौट जाती है। वैसे 2 माइग्रेटरी बर्ड का नाम है साइबेरियन क्रेन एंड पेलिकन्स। ये दूसरे देश की पक्षियां हैं जो भरतपुर सेंचुरी में आती हैं और फिर लौट जाती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर एंड एनुअल रेनफॉल needed for a forest to develop? एक फॉरेस्ट को कितनी टेम्परेचर और रेनफॉल की जरूरत होती है? एवरेज टेम्परेचर शुड बी 10 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल शुड बी 200 मिलीमीटर। एक जंगल को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए वहाँ की टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए एवरेज में, और साल भर में रेनफॉल 200 मिलीमीटर होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ई, लिस्ट 4 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन यानी प्लांट्स की कटाई, इससे 4 हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। पहला, डिक्रीजेज रेनफॉल, रेनफॉल कम होती है इन द सराउंडिंग एरियाज। इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। डिक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड में वाटर की मात्रा कम हो जाती है। इंक्रीजेज सॉइल एरोजन, और सॉइल एरोजन बढ़ जाती है। ये इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन से। और भी हैं, यू कैन राइट अदर्स ऑल्सो। नेक्स्ट है, हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेल सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन को फॉरेस्ट कैसे रोकती है। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट होल्ड द सॉइल फॉर्मली अराउंड इट एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम वॉश्ड अवे। एक ट्री जब कहीं पर ग्रो कर जाती है तो वो आसपास के मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखता है और उसे बहने से यानी सॉइल एरोजन होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स फॉर द फॉलोइंग। इन कारणों से फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इट प्यूरिफाइज एयर बाय गिविंग फ्रेश ऑक्सीजन, ये हवा में फ्रेश ऑक्सीजन देता है, और ये मतलब फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है वो, और हमारे एयर को फ्रेश करता है। इट प्रिवेंट सॉइल एरोजन, ये सॉइल एरोजन को रोकती है। इट कॉजेज रेनफॉल, फॉरेस्ट से रेनफॉल होती है। इट प्रिवेंट्स फ्लड्स, ये ब्लड फ्लड को रोकती है। इट ऑल्सो चेक्स ग्लोबल वार्मिंग, और ये वातावरण को गर्म होने से रोकती है, गर्म नहीं होने देती, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसे कम करती है। देन, व्हाई आर फॉरेस्ट नोन एज द लंग्स ऑफ अर्थ। फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स क्यों कहा गया है। It is called lungs of earth because it absorb carbon dioxide from atmosphere and provide us oxygen. ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसे हम अर्थ का लंग्स कहते हैं फॉरेस्ट को। फिफ्थ, लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बचाव में हम क्या कर सकते हैं। तो हेयर 3 पॉइंट्स आई हैव रिटन। पहला है, बाय डिक्रीजिंग द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट को बचाने के लिए हम लकड़ियों का कम इस्तेमाल करेंगे ताकि लकड़ी बचे और जिससे प्लांट्स भी बचे। अवॉइड द यूज ऑफ थिंग्स made from animals body parts like tusk of elephant, skin of animals etc. हाथी की जो टस्क है, दांत है, उससे बनी हुई चीज, एनिमल के स्किन से बनी हुई चीजें, इसका इस्तेमाल हम कम करेंगे ताकि ये एनिमल्स की शिकार कम हो और इसकी जीवन बच सके। बाय सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर पीपल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। वन महोत्सव प्रोग्राम मनाएंगे हम, जिसके तहत हम लोगों को सिखाएंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि हमारे फॉरेस्ट बचे रहें और हमें उसकी मदद मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ अगेन वी विल मीट in the next chapter, and once again I request you to share and subscribe my channel if you like it. Thank you.